यूनिट सेकेंड, एक्सपोनेंट एंड पावर। ठीक है, एक्सपोनेंट और पावर होता है क्या, देखो मैं समझाता हूँ। जैसे कोई नंबर है a की पावर अगर n, इसको हम बेस बोलते हैं, इसको हम पावर बोलते हैं। ठीक है, ठीक, इसको क्या बोला जाता है, बेस। बेस और इसको पावर। पावर का मतलब क्या होता है, पावर का मतलब होता है वो नंबर जितने टाइम मल्टीप्लाई होगा पावर उतनी हो जाएगी। जैसे 2 की पावर 5, यानी कि 2 कितने टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, जितनी पावर होगी उतने टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 2 की पावर 5, यानी कि 2 कितनी बार मल्टीप्लाई होगा, 5 टाइम्स मल्टीप्लाई में होगा। ठीक है, इसी तरह से 3 की पावर अगर 4 है तो 3 कितने बार मल्टीप्लाई होगा, 4 टाइम्स। ठीक है, ओके। ये होता है एक्सपोनेंट फॉर्म होती है। ठीक है, ये होता है एक्सपेंड फॉर्म। जैसे इसको अगर शॉर्ट फॉर्म बोल दो या एक्सपोनेंट फॉर्म बोल दो तो इसको एक्सपेंड फॉर्म बोल सकते हैं। मतलब इसको जितनी पावर उतनी बार इसको क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। क्लियर। अब इनके कुछ फॉर्मूले होते हैं जो आपको देखते हैं, जो पावर और के जो फॉर्मूले होते हैं पावर और एक्सपोनेंट के, वो क्या होते हैं वो समझते हैं। फर्स्ट है लॉ, जिनको हम बोलते हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। फर्स्ट है a की पावर n इंटू a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m प्लस n। ऑलरेडी आप लोग 7th क्लास में पढ़ा होगा। ठीक है, तो जब अगर बेस सेम होता है और बीच में दो नंबर्स ऐसे हैं जिनके बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो उनके पावर को डायरेक्ट हम ऐड कर सकते हैं। इसका एक एग्जांपल हम समझते हैं। जैसे 2 की पावर 2 है और 2 की पावर 3 है। ऐड क्यों होता है वो मैं समझा देता हूँ। 2 की पावर 2 को कितनी बार लिख सकते हो आप, 2 टाइम्स। 2 की पावर 3 को कितने टाइम्स लिख सकते हो, 3 टाइम्स। ठीक है, अब ये 2 कितने टाइम्स आया, 5 टाइम्स, तो 2 की पावर कितनी हो गई, 5। अगर हम इसको भी ऐड करेंगे तो 2 की पावर 3 और 2 कितना हुआ, 5 हुआ या नहीं। इस तरह से सिंपल सी बात है, ऐड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये 2 कितनी बार आएगा, 2 टाइम्स। यहाँ पे 2 कितनी बार आएगा मल्टीप्लाई में, 3 टाइम्स। तो दोनों को अगर मिला देंगे तो 2 कितनी बार आएगा, 5 टाइम्स। इसलिए सिंपल सी बात, अगर बेस सेम होगा तो पावर्स कैसी हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। सेकंड होता है कि अगर बेस सेम होगा और डिवाइड का साइन होगा तो पावर्स क्या हो जाती हैं, माइनस हो जाती है। क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। इसका भी सिंपल सा एक एग्जांपल लेके समझ लेते हैं। जैसे 2 की पावर 3 है डिवाइड 2 की पावर 2 है। डिवाइड का मतलब होता है हम उसको अपॉन में भी ले जा सकते हैं। जैसे 2 की पावर 3 को हम 2 की पावर यानी कि 2 को कितनी बार लिख सकते हैं, 3 टाइम्स। डिवाइड का मतलब हम अपॉन में ले जा रहे हैं, तो 2 की पावर 2 मतलब 2 को कितने टाइम्स लिख सकते हैं, 2 टाइम्स। क्लियर। अब दो 2 क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 2 बचेगा कितना, 1, यानी कि 2 की पावर 1। सिंपल सी बात है, यहाँ पे 3 2 थे, यहाँ पे कितने 2 थे, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, 2 और 3 में से 2 गए, कितना बचा, 1। यानी कि जब डिवाइड होता है सिंपल सी बात है, जो पावर होती है उनको क्या कर देते हैं, माइनस। सिंपल सी बात है, लास्ट वाले जो जितने भी नंबर्स होंगे, जितनी टाइम्स होंगे उतने टाइम्स आगे ऊपर वाले यानी कि पहले वाले नंबर से कैंसिल आउट होंगे ही होंगे, क्योंकि ये किसमें जाएगा, डिवाइड में जाएगा। तो इसलिए ये फॉर्मूला बनता है कि जब डिवाइड यानी कि जब बेस अगर सेम होता है तो पावर को हम क्या करते हैं, बीच में डिवाइड का साइन होता है तो पावर को माइनस कर देते हैं। तो सिंपल सी बात है, अगर हम डिवाइड का साइन होगा बीच में और पावर सेम होगी तो बेस सेम होगा, पावर को हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत। थर्ड फॉर्मूला, अगर पावर सेम है और बेस अलग अलग है, मल्टीप्लाई में पावर सेम है लेकिन बेस अलग अलग है, तब क्या करते हैं, तो हम क्या करते हैं, अगर मल्टीप्लाई हो रहा तो बेस का क्या कर देते हैं, आपस में मल्टीप्लाई। और जो पावर होती है सेम पावर होगी तो सीधी सी बात है, जो पावर होगी वही लगा देंगे। यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, a इंटू बी हो जाएगा, पावर क्या हो जाएगी, m। कैसे होता है इसका भी एक एग्जांपल लेके समझते हैं। देखिए जैसे 2 की पावर 2 है और 3 की पावर 2 है, पावर सेम है, बेस अलग अलग है, तो 2 की पावर 2 यानी कि 2 को कितनी बार लिखेंगे, 2 टाइम्स। 3 की पावर 2 मतलब 3 को भी कितनी बार लिखेंगे, 2 टाइम्स। ठीक है, अब 3 और 2 को एक बार लिख लिए, 2 इंटू 3
2 इंटू 3 और इसको भी 2 इंटू 3, तो ये भी पेयर बन गया, ये भी पेयर बन गया, ठीक है। तो ये जब एक बार ये आ गया, एक बार ये आ गया, तो ये कितनी बार आया 2 इंटू 3, कितनी बार आया 2 बार आया कि नहीं आया। इसी तरह से अगर हम इसको भी लिखेंगे मल्टीप्लाई करके इस फॉर्मूले के बेसिस पे, इसको a माना इसको b माना, तो इसको भी कैसे लिख सकते हैं 2 इंटू 3 की पावर 2। सिंपल सी बात है, क्लियर, कोई दिक्कत इसमें। आगे देखते हैं, अगर डिवाइड, अगर पावर सेम है, सॉरी पावर सेम है और बेस अलग अलग है और डिवाइड हो रहा है, तो हम बेस का डिवाइड कर देते हैं और जो पावर होती है वही लगा देते हैं, ठीक है। बिल्कुल सेम उसी की तरह अगर हम एग्जांपल लेंगे तो वही बन जाएगा, कोई दिक्कत। अगला फॉर्मूला है इसका, अगर पावर के ऊपर पावर होती है तो हम पावर का मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे a की पावर m और उस पे भी पावर है n, तो हम कर देंगे पावर्स का मल्टीप्लाई m इंटू n। इसका एग्जांपल लेके समझते हैं। देखो जैसे 2 की पावर 2 है, उस पे भी पावर कितनी है 3, तो 2 की पावर 6 होगा, क्यों होगा वो समझ लेते हैं। 2 की पावर 2 है तो 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, इस पे पावर कितनी हो गई 3। अब 2 इंटू 2 कितने टाइम्स लिखा जाएगा 3 टाइम्स, तो 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 और 2 इंटू 2। अब 2 कितनी बार आया 6 टाइम्स और 3 2 जा कितना होता है 6। सिंपल सी बात है, क्योंकि जब इसको एक्सपेंड करेंगे फिर उसको कितने टाइम्स और लिखना पड़ेगा जितनी पावर होगी। तो सीधी सी बात है, जितने टाइम ये एक्सपेंड होगा उसके बाद इसको भी एक्सपेंड करेंगे, तो जो आएगा, जो बेस आएगा वो कितने टाइम्स आएगा इन पावर्स का मल्टीप्लाई के टाइम में, ठीक है, प्रोडक्ट के टाइम्स आएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर मतलब अगला है 6। अगर किसी की पावर 0 होती है, कोई भी नंबर है उसकी पावर अगर 0 है, उसकी वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी, ठीक है। कैसे आएगी इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। 0 जैसे a की पावर मान लो 2 की पावर 0 है, इसकी वैल्यू 1 कैसे आएगी। 0 का मतलब क्या होता है, कोई भी नंबर सेम नंबर से घटाया जाएगा तभी तो 0 आएगा। इसको हम 1 - 1 लिख सकते हैं, 2 - 2 लिख सकते हैं, 3 - 3 लिख सकते हैं, 4 - 4 लिख सकते हैं, आया ना। इसको 0 को हम 2 - 2 लिख सकते हैं। अगर माइनस होता है तो माइनस कब करते हैं, जब हमारा बेस सेम हो और डिवाइड होता हो, बेस सेम हो और डिवाइड होता है, यानी कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 2 डिवाइड 2 की पावर 2। और जब सेम नंबर का अगर हम डिवाइड करते हैं तो उसकी वैल्यू कितनी आती है, उसकी वैल्यू 1 आती है कि नहीं आती है, ठीक है। इस तरह से हम इसको कर लेंगे आराम से, कोई दिक्कत। नोट कर लो इन क्वेश्चन फॉर्मूले को जल्दी से। कुछ चीजें और हैं जिनको आपको समझना होगा। जैसे मान लीजिए a/b की पावर माइनस का है, अगर हमें पावर को प्लस करना है, एक्सपोनेंट को प्लस करना है, तो हम क्या करेंगे, इस नंबर को का रेसिप्रोकल कर देंगे, ठीक है। इस नंबर का रेसिप्रोकल करेंगे तो ये पावर कैसी हो जाएगी, इसको हम b/a की पावर m लिख सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, यानी कि अगर बोल रहा है कि एक्सपोनेंट को पॉजिटिव करिएगा या पॉजिटिव नंबर्स के रूप में लिखिएगा एक्सपोनेंट को, तो हम उस नंबर का जो बेस होता है बेस को का रेसिप्रोकल कर देंगे, क्लियर। और अगर a की पावर माइनस a की पावर m है, माइनस a की पावर m है, अगर ये नंबर पॉजिटिव है, पॉजिटिव कब आएगा, जब m आपका इवन हो, if m इज इवन, यानी कि जो पावर है, पावर अगर आपकी इवन होगी तो माइनस के नंबर का माइनस का जो नंबर होगा उसकी जो अगर मतलब उसकी जो वैल्यू आएगी वो कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी। चाहे भले ही नंबर नेगेटिव हो, नंबर भले ही नेगेटिव, अगर पावर इवन है तो उसकी वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव। और नंबर अगर नेगेटिव है और पावर जो है नेगेटिव आएगी, वैल्यू नेगेटिव आएगी कब, जब m की वैल्यू ऑड हो, क्या हो, ऑड, ठीक है। नोट करो जल्दी से इसको, एक्सरसाइज करते हैं 2.1। फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग विद
each of the following with positive exponent, with positive exponents. Write each of the following with positive exponent. अब जैसे अभी तक हमने अभी आपको समझाया था, पॉजिटिव लिखना हो तो नंबर्स को क्या कर देते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं। जैसे फर्स्ट, इसका फर्स्ट पार्ट है, अभी आप लोग सीखोगे t की पावर माइनस का 32, सेकेंड पार्ट 5 की पावर माइनस 4, थर्ड पार्ट 1/7 की पावर माइनस 3, फोर्थ पार्ट 2/5 की पावर माइनस का 5। क्लियर, समझते हैं इसको। अब देखिए इसका रेसिप्रोकल करना है, इसको अगर हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो इसको हम नीचे ले जा सकते हैं, ठीक है, यानी कि 1/3 की पावर 32। कोई दिक्कत? इसको हम इसके अपॉन में 1 ले लो, इसका रेसिप्रोकल कर दो, 1/3 की पावर 32 हो जाएगा, ठीक है। 1 की पावर भी 32 हो जाएगी, 3 की पावर भी 1 की पावर कितनी भी कर लो वैल्यू वही रहती है। या तो ये आंसर हो सकता है, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/3 की पावर 32। कोई दिक्कत? सेकंड, इसके भी अपॉन में 1 लिया तो ये 1/5 की पावर 4 हो गया, हुआ क्या नहीं? ठीक है, 5 की पावर 4, तो इसको 1/5 की होल पावर 4 भी लिख सकते हैं। इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा 7 की पावर 3, अपॉन का 1 हटा सकते हैं, कोई दिक्कत? इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 5/2 की पावर 5। ये आपका आंसर है इसका। नोट करो। सिक्स 3 -3/8 की पावर -10, और 6 है -10/7 की पावर -50। ठीक है, ये माइनस है बीच में आपका। अब समझिएगा नेगेटिव नंबर है तो रेसिप्रोकल करोगे, ठीक है। आपको माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि ये माइनस बीच में है, तो आप क्या करोगे, इन नंबर्स का रेसिप्रोकल कर दोगे, पावर आपकी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। तो ये हो जाएगा माइनस का 8/3 की पावर 10। इसका क्या हो जाएगा, -7/10 की पावर 15। फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, नोट डाउन करिए जल्दी से। अब कह रहे हैं इवैल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि इवैल्यूएट का मतलब होता है वैल्यू निकालना उनकी, ठीक है। इनकी वैल्यू हमें निकालनी है 3 की पावर -2। पावर अगर माइनस में होती है हम उसको एक्सपेंड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हमें पावर को पहले क्या करना पड़ेगा, प्लस का बनाना पड़ेगा। तो पावर को प्लस बनाने के लिए अभी हमने आपको बताया था, फर्स्ट क्वेश्चन में हमने अभी सीखा था कि पावर को अगर हमें पॉजिटिव करना है तो क्या करना पड़ेगा, नंबर का रेसिप्रोकल करिएगा। अब नंबर का रेसिप्रोकल करेंगे तो यानी कि 1/3 की पावर क्या हो गया, 2। 3 की पावर 2, 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9, ये इसकी वैल्यू होगी। 4 की पावर -1 है, इसकी वैल्यू, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल, यानी कि 1/4 की पावर 1, और पावर अगर 1 होती है तो उसकी वैल्यू वही रहती है। कोई दिक्कत इसमें? आगे देखिएगा, 3 की पावर 9 की पावर -3, यानी कि पावर को पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव करना पड़ेगा। तो पावर को पॉजिटिव करने के लिए हमें इस नंबर का रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, यानी कि 1/9 की पावर 3 हो गई। अब 9 की पावर 3, तो 9 का क्यूब क्या होता है, हाँ 9 का क्यूब क्या होता है, या 3 बार एक्सपेंड करेंगे, 9 × 9 × 9। वैसे आप 8th में हो तो इसका 9 का क्यूब तो आपको पता होना चाहिए 729 होता है, होता कि नहीं होता है? 9 का क्यूब 729 होता है, हाँ या ना? कोई दिक्कत? आगे ये इसको क्या करेंगे, तो 4/5 की पावर 3, 4/5 की पावर 3। अगर पावर सेम है तो बेस की मतलब नंबर्स अगर डिवाइड में है तो पर्टिकुलर नंबर का भी क्यूब हो सकता, पावर हो सकती है जितनी पावर होगी, ठीक है। ऊपर वाले नंबर की पावर वही होगी और नीचे वाले नंबर की भी पावर सेम होगी। तो 4 का क्यूब क्या होता है, 4 × 16 × 64, और 5 का 125। ये थोड़ा बहुत आना चाहिए आपको। ये देखिए, इसको क्या लिख सकते हैं हम, 7/2 की पावर 3, 7 का क्यूब और ये 2 का क्यूब। 7 का क्यूब क्या होता है, 7 का क्यूब 434, नहीं 343, 7 7 जा 49, 7 जा 3
ये हो गया 343/8, ठीक है। करिए सर ये रिवाइज कर भी लिखे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 16 पावर माइनस का 7, इसका रेसिप्रोकल निकालेंगे। रेसिप्रोकल निकालेंगे क्या हो जाएगा? 16/1 पावर के पावर 7 16 पावर 7 इसका रेसिप्रोकल ही तो निकालना है। निकालो रेसिप्रोकल, लिखो रेसिप्रोकल ऑफ 16 टू पावर माइनस 7 क्या हो जाएगा? 1/16 की पावर माइनस का 7। तो इसमें पॉजिटिव नहीं करना? 1/16 की पावर -7, ठीक है। 16 की पावर -7 ये रेसिप्रोकल हुआ। लेकिन अगर पावर को हमें पॉजिटिव, अगर हम पावर नीचे निगेटिव मतलब नीचे है, अगर इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? तो 16 की पावर 7 इसकी वैल्यू हो गई। इसी तरह से सेकंड पार्ट इसका देखिए, ठीक है। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है? इसके अपॉन में हमने 1 ले लिया, ठीक है। रेसिप्रोकल का मतलब न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बनाना, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर। लेकिन अगर नेगेटिव पावर है तो नेगेटिव पावर को हम क्या कर देते हैं? अगर उसका भी रेसिप्रोकल कर दें तो वो पॉजिटिव हो जाती। 1/16 का रेसिप्रोकल करोगे तो क्या हो जाएगा? 16 की पावर 7। क्लियर? आगे देखिएगा, ये है 2/3 की पावर -4, तो लिखिएगा रेसिप्रोकल ऑफ 2/3 की पावर -4। तो अगर हम इसका रेसिप्रोकल निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 3/2 की पावर -4। लेकिन पावर अगर नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम नंबर्स का क्या कर देते हैं? रेसिप्रोकल। ये तो हमें रेसिप्रोकल इस नंबर का निकाला है, हमने इस नंबर का रेसिप्रोकल निकाल दिया। लेकिन अगर पावर हमारी क्या है? नेगेटिव है, तो इसको हम पॉजिटिव करने के लिए नंबर का रेसिप्रोकल कर सकते हैं। तो हो जाएगा 2/3 की पावर 4। कोई दिक्कत? ये हमने पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए यहाँ पे रेसिप्रोकल किया, लेकिन यहाँ पे इसका क्या पूछ रहा था? रेसिप्रोकल पूछ रहा था, इसलिए हमने इसका रेसिप्रोकल निकाला और पावर पॉजिटिव बनने के लिए फिर से एक बार रेसिप्रोकल कर दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 -3/4 की पावर 3। क्वेश्चन नंबर 4 -2 और -7 की पावर 11। रेसिप्रोकल ऑफ -3/4 की पावर 3। अगर हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4/-3 की पावर 3, ठीक है। ये इसका आंसर। माइनस को कहीं भी लगा सकते हो आप, ठीक है। नीचे भी लगा सकते हो, बीच में लगा सकते हो, ऊपर भी लगा सकते हो, ठीक है। कोई दिक्कत? रेसिप्रोकल ऑफ -2 -7 का पावर 11। तो इसका पहले रेसिप्रोकल करेंगे तो यानी कि -7 -2 की पावर 11, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो ये बचा 7/2 की पावर 11। ये इसका आंसर हो गया। जल्दी से कर लीजिएगा, नोट डाउन करो। देखिए ये कह रहा है कि अगला क्वेश्चन है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपेंडेड फॉर्म यूजिंग एक्सपोनेंट। यानी कि एक्सपोनेंट का यूज करके, पावर का यूज करके आपको इन सभी को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, ठीक है। ये सभी डेसिमल नंबर्स हैं, मैं आपको बता देता हूँ। जब भी डेसिमल के जस्ट बाद नंबर आएंगे उनमें हम माइनस की पावर लगाएंगे। क्या लगाएंगे? माइनस की पावर, डेसिमल के जस्ट बाद वाले नंबर में, ठीक है। बाकी के जो आगे वाले नंबर्स होते हैं उनमें हम पॉजिटिव पावर्स लगाएंगे, ठीक है। कैसे लगाएंगे? वो हम जीरो के अकॉर्डिंग लगाते हैं। किस तरह से? जीरो के अकॉर्डिंग। आपको पता है 1 10 100 1000 1000 प्लेस पे यानी कि कितने जीरो आते हैं? 1000 वाले नंबर्स में 3 जीरो, 1000 वाले नंबर्स में कितने जीरो आते हैं? 3 जीरो। तो ये 10 की पावर कितनी हो गई? 3।
जितने जीरो आएंगे उतने ही मल्टीप्लाई में 10 की पावर होगी। क्लियर? ये 100 प्लेस पे कितने जीरो आते हैं? 2, तो 10 की पावर 2 प्लस, अब 10 प्लेस पे कितने जीरो आते हैं? 1, और 1 प्लेस पे एक भी जीरो नहीं आता, इसलिए 10 की पावर क्या हो जाएगी? 0। 10 की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है? 1। 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 ही रहेगा, यानी कि एक भी जीरो नहीं आ रहा है। आगे जीरो के बाद क्या आता है? माइनस की पावर लगना स्टार्ट हो जाएगी। देखिए यहाँ से 3, तो 3 into 10 to पावर माइनस 1। दूसरा नंबर है डेसिमल के जस्ट बाद वाला, तो 2 into 10 to पावर माइनस का 2 प्लस, ये प्लस होगा, ये हो गया 3 into 8 into 10 to पावर माइनस का 3। क्लियर? फिर से समझिएगा, ये 1000 प्लेस का है तो 3 जीरो आएंगे, 3 जीरो मतलब 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 के बाद 2, फिर 1, फिर 0, फिर -1, -2, -3। केवल आपको पहला आपको पता ना लगाना कि जो इधर से राइट मतलब लेफ्ट से पहले नंबर पे कितने जीरो आएंगे, फिर उसी से एक एक कम करते चले जाओ। ठीक है? इसको देखो 1, यहाँ से 1 10 100, 100 वाले पे 2 जीरो आते हैं, यानी कि 10 की पावर कितनी हो जाएगी? 2। 4 into 10 to पावर 2, तो 2 के बाद क्या आएगा? पहले 2 से पहले क्या आएगा? 1, तो 10 की पावर 1। यहाँ पे 1 से पहले क्या आता है? 0। 10 की पावर 0, 0 से पहले क्या आता है? -1, तो 10 की पावर -1। एक एक कम करते चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। 10 की पावर -2, 6 into 10 की पावर -3, कोई दिक्कत? इसको देखिएगा 1 10 वाले में कितने जीरो आते हैं? 10 वाले में कितने जीरो आते हैं? 1 आते हैं, 1 यानी कि 10 की पावर 1। क्लियर? 8 into 10 to पावर 0 प्लस 0 से जस्ट बाद 0 into 10 to पावर -1। लिखो मत लिखो, जीरो वाले टर्म को हम गायब भी कर सकते हैं। ये जीरो दिया हुआ, इस टर्म को ना भी लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? 3 into 10 to पावर -2 प्लस 2 into 10 to पावर -3 प्लस 5 into 10 to पावर -4। सेम इसी की तरह ये 100 प्लेस पे कितने जीरो आते हैं? 2 जीरो आते हैं, यानी कि 10 to पावर 2, 2 into 10 to पावर 1 प्लस 6 into 10 to पावर 0 प्लस 0 के बाद माइनस आएगा तो माइनस का 1, उसके बाद 8 into 10 to पावर -2 प्लस 5 into 10 to पावर -3। बहुत इजी है, बस पहला नंबर आपको पता करना है कि जस्ट राइट वाले नंबर जो डिजिट है उसके साथ कितने जीरो आएंगे और उसके साथ कितनी पावर आएगी। जितनी पावर आएगी उसके जस्ट जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे पावर को एक एक करके कम करते जाएंगे हर डिजिट के साथ। क्लियर? ये 1 10 100 1000 1000 वाले में 3 जीरो आते हैं, यानी कि 10 की पावर कितनी हो जाएगी? 3, तो 1 into 10 to पावर 3 प्लस 5 into 10 to पावर 2 प्लस 8 into 10 to पावर 1 प्लस 6 into 10 to पावर 0 प्लस 3 into 10 to पावर -1 प्लस 3 into 10 to पावर -2 प्लस 2 into 10 to पावर -3 प्लस 4 into 10 to पावर -4। कोई समस्या हो फिर से समझा देता हूँ। पहले आप इस जो जस्ट राइट वाला डिजिट होता है उस पे देखिएगा कि 10 की पावर कितनी आएगी। जितनी पावर आएगी आगे बढ़ते जाएंगे, पावर को एक एक करके कम करते जाएंगे। हमने देखा 1 10 100 1000 वाले में 3 जीरो होते हैं, अगर हम उसको लिखेंगे तो जितने जीरो होते हैं उस नंबर के पीछे उतने ही 10 की पावर उतनी ही आती है उस नंबर के जस्ट मल्टीप्लाई में। ठीक है? तो अब 2000 हो गया तो 2000 को हम 2 into 10 to पावर 3 लिख सकते हैं। ठीक है? ठीक है? अब पावर एक एक करके कम करते जाएंगे। अगला डिजिट आया तो 3 into 10 to पावर 2 से जस्ट पहले क्या 3 से जस्ट पहले क्या आएगा 2, उसके बाद 2 से जस्ट पहले क्या आएगा 1, यानी कि डिजिट लिखते जाएंगे और पावर धीरे धीरे कम करते जाएंगे। 7 के साथ आएगा 1 से पहले 0, 3 के साथ आएगा 0 से पहले -1, 2 के साथ आएगा -1 से पहले -2 और 8 से पहले 8 के बाद आएगा 8 के साथ मल्टीप्लाई में आएगा -2 से जस्ट पहले -3। सेम इसी की तरह होंगे, नोट कर सकते हो। थैंक यू गाइस, ये जो भी कराया है उसको आप नोट पेपर पे नोट कर लेना।
ठीक है। अब प्रॉपर क्लासेस लगेगी, आप जिस हिसाब से रेस्पॉन्स दोगे उसी हिसाब से मैं क्लासें चलाऊँगा, अदरवाइज़ मैं बंद कर दूँगा। ओके, तो आप आई होप कि आप लोग समझ सकते हो कि मैं अगर पढ़ा रहा हूँ तो आप लोगों को भी पढ़ना पड़ेगा। तो बेटर है कि आप लोग जो भी कराया गया उसको प्रॉपर पेयर पे नोट करिएगा, क्योंकि अब प्रॉपर क्लासें हम इसी तरह से लूँगा डेली। ये एक्सरसाइज आपकी फिनिश हो गई है, पावर एंड एक्सपोनेंट की एक एक्सरसाइज आपकी फिनिश हो गई। कल नेक्स्ट एक्सरसाइज चलेगी, जो भी ना समझ आए उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।